मोदी सरकार ने 8 साल में बताइए कितने रोजगार दिए हैं? रोजगार हर साल 2 करोड़, तो 8 साल में 16 करोड़ रोजगार। कम कर लो थोड़ा सा, ठीक ठीक लगा लो। 16 नहीं, चलो एक काम करो, 10 करोड़ और कम कर लो हैं, और कम कर लो। और अब 8 साल के हिसाब से फिर 1 करोड़ पर ईयर तो बढ़िया गए को नहीं, 8 करोड़ रोजगार। और कम कर लो हैं? और कम कर लो। और तो फिर 2 साल कोरोना के और 1-2 साल इलेक्शन भी होता है, उसमें भी कोई नहीं रोजगार मिलते, तो 4 करोड़। और नीचे आ जाओ। 1 करोड़। और नीचे आ जाओ। 50 लाख। और 15 लाख। पैसों की बात नहीं हो रही। पैसों की बात तो मैं भी नहीं कर रहा, पैसे तो आए ही नहीं। मैं 15 लाख रोजगार तो दिए होंगे। 7 लाख। 7 लाख। 7 लाख। और नौकरी मांगने वाले पता कितने थे? 22 करोड़। और रोजगार मिले कितने? 1% भी नहीं। 22 करोड़ का 1% भी 22 लाख होता है। उसका भी आधा कर दो 11 लाख, और उसका भी आधा कर दो 5.5 लाख, उससे थोड़ा सा ज्यादा। यानी जो लोग रोजगार मांग रहे थे उनका 0 लगभग 30%, 1% भी पूरा नहीं, आधा % भी नहीं, इतने लोगों को रोजगार दिया है। यह है मुद्दा, इस पे करो ना बात, इस पे करो बहस। देखो भाई साहब, 100 बात की एक बात, ना अपने रोजगार चाहिए, ना अपने विकास चाहिए। ये सरकार हिंदुओं की भलाई कर रही है, हिंदू हितैषी सरकार है, बस इसीलिए अपने पसंद नहीं। ये कौन सी भलाई है जो बिना रोजगार बिना नौकरी के हो जाती है? हिंदुओं की बात करते हो ना? ये जो 22 करोड़ लोग नौकरी मांग रहे थे ना, ये बिना किसी सूत्र, बिना किसी कयासबाजी के गारंटी के साथ कह सकता हूं, इसमें 99%, असल में तो उससे भी ज्यादा कौन थे नौकरी मांगने वाले? हिंदू होंगे पक्का। अगर इनको नौकरी मिल जाती तो किसका भला होता? हिंदुओं का भला नहीं होता। आप विपक्षियों की छोड़ो, खुद बीजेपी के सांसद वरुण गांधी का यह कहना है कि केंद्र सरकार में, मोदी जी की सरकार में, मोदी जी के अलग अलग महकमों में 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। यानी मोदी जी अगर चाहें तो चुटकियों में 30 लाख हिंदुओं को नौकरी दे सकते हैं, लेकिन नहीं। और इतने ही पद, लगभग 30 लाख पद राज्य सरकारों में खाली पड़े हुए हैं। और आपको तो पता ही है, राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में किसकी सरकार है? बीजेपी की। यानी कुल मिलाकर अगर 60 लाख में से पूरे के पूरे नहीं, 50 लाख तो इतने पद खाली पड़े हुए हैं जिन्हें चुटकियों में हिंदुओं को नौकरी दी जा सकती है, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को उलझाया जा रहा है। ये उसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, ओवैसी ने ये कहा, फलानी मस्जिद के मौलाना ने ये कह दिया, 500 साल पहले फलाने मुगल शासक ने ये किया। इससे हिंदुओं का भला होगा? हिंदुओं का भला होगा जब हिंदुओं को नौकरी मिलेगी। अगर हिंदुओं को नौकरी मिलेगी तो उनके परिवारों का भला होगा, उनके पास कुछ पैसा आएगा। अगर उनके पास पैसा आएगा तो सोचिए वो उसको मार्केट में भी खर्च करेंगे। सोचिए कितने हिंदू दुकानदारों का भला होगा, कितने हिंदू कारोबारियों का भला होगा। अगर हिंदुओं को नौकरी मिलेगी तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, उनके बच्चे बड़े होकर बड़े अधिकारी बनेंगे, हिंदुओं के हाथ में पावर आएगी। अगर हिंदुओं के बच्चे पढ़े लिखेंगे तो वो बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, उनके हाथ में पैसा आएगा। तो फिर क्यों किसी हिंदू मुख्यमंत्री को किसी मुसलमान बिजनेसमैन के लुल्लू मॉल का उद्घाटन करना पड़ेगा? वो अपने हिंदू भाई के किसी मॉल का उद्घाटन नहीं करेंगे? और सिर्फ भारत में क्यों, पूरी दुनिया में हिंदुओं के मॉल खुलेंगे। तो क्या इससे हिंदुओं का डंका नहीं बजेगा? लेकिन डंका तो तब बजेगा ना जब उनको नौकरी मिलेगी। और नौकरी तो तब मिलेगी ना जब आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग नौकरी की मांग करेंगे।